नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे, कल से कुछ साथियों का मैसेज आ रहा था कि सर आप जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके बारे में वीडियो बनाएं, तो उसी को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है जर्नल की जो हमारी वैकेंसी है साथियों वो 630 है और ESM की इसके अंदर माने तो 123 है, यानी कि टोटल हमारी काफ़ी वैकेंसी बन जाती है। ये करीबन 750 के करीबन वैकेंसियाँ हमारी बन जाती है। और इसी का अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन निकालें, यानी कि अगर आप 630 का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी कि 33% निकालें तो आपका कितना निकलता है 207। यानी कि साथियों जो 630 कैंडिडेट है इनमें से 33 जो % महिलाओं के लिए सीट है वो फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है, यानी कि 33% 207 महिलाएं वो लगने वाली हैं जो टॉप मार्क्स लेंगी। इधर मैंने कट ऑफ भी बढ़ाई है कि मान लो कि 200 कैंडिडेट के 70 प्लस हैं, जैसे कि 70 वालों की कट ऑफ बढ़ रही है तो वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 70 प्लस है। तो आप देख सकते हो 70 प्लस 200 कैंडिडेट, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैटेगरी से निकल जाए, वो हर कैटेगरी में होते हैं। तो 33% जो महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके अंदर उनको वो बाध्य हैं कि 630 में से 207 सीटें हैं वो किससे भरी जाएंगी, महिलाओं से भरी जाएंगी। उसके अंदर 207 महिलाएं जो टॉप होंगी उनको लिया जाएगा। अगर किसी वजह से एक कैटेगरी में ऐसी टॉप महिलाएं नहीं मिलती हैं तो वो क्या करेंगे, जो जेंट्स है उनसे सीट है वो भर दी जाएगी। यानी कि आपका हाई स्कोर होगा। और आपको पता है कि 100% अगर TGT की भर्ती माने तो उसमें से 70% क्या है, महिलाएं हैं। तो 33% यानी कि 200 महिलाएं होना कोई मुश्किल बात नहीं है। आराम से आपकी 200 महिलाएं उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। अगर 600 में से 200 निकाल दें तो हमें पता है कि हमारे 400 के करीबन जो मेल है यानी कि पुरुष हैं उनकी 400 सीटें बच जाती है। तो 400 सीटें थोड़ी नहीं है साथियों, उसके अंदर इजीली आपका सिलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। फिर हम SC की बात करते हैं तो 315 हमारी सीटें हैं, उसके अंदर जो ECM की है वो 35 है और प्लस में 103 सीटें बनती है। यानी कि 33% रिजर्वेशन की बात करें तो 100 या 130 के करीबन है वो किसका सिलेक्शन होगा, महिलाओं का होगा। बाकी अगर जो जेंट्स या महिलाएं बच जाएंगे और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो किस में फाइट करेंगे साथियों, जर्नल के अंदर जरूर फाइट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। टॉप महिलाएं होंगी 103 या 100 महिलाएं टॉप होंगी जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनका 315 में से 100 महिलाएं ऐसी होंगी जिनके अच्छे मार्क्स होंगे और जिनका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर अच्छे मार्क्स हैं तो वो जर्नल में भी फाइट कर सकती हैं। अगर उनके एस्टेट में 90 नंबर है और उन्होंने कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो वो जर्नल में फाइट करेंगी। उसके बाद BCA की बात करते हैं, उसकी भी 244 पोस्टें हैं साथियों और 36 उसमें से क्या है, ये एक्समैन सर्विस की है। तो उसमें से अगर 33% का 244 का 33% करें, ऐसी 80 मान लो 80 महिलाएं ऐसी होगी जो BCA के अंदर टॉप में जिनके मार्क्स होंगे वो सिलेक्ट होंगी। फिर BCB की बात करते हैं, उसी तरह 141 टोटल सीटें हैं और 52 उसके अंदर क्या है, एक्समैन सर्विस की है और टोटल 33% महिलाएं। अगर 46 महिलाएं हैं, 141 में से 46 महिलाएं कोई सीटें वो रिजर्व्ड है। यानी कि जो टॉप मार्क्स आएंगे, जिन महिलाओं के टॉप आएंगे वो इसके अंदर फाइट करेंगी। बाकी महिलाएं अगर वो टॉप हैं तो वो किस में साथियों फाइट करेंगी, जर्नल में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब यही है कि जो टॉप महिलाएं हैं वो उस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले लगेंगी और बाकी टॉप हैं वो जर्नल कैटेगरी में क्या करेंगी, फाइट करेंगी। और किसी वजह से अगर टॉप महिलाएं हैं और इतने ज़्यादा मार्क्स उनके नहीं हैं तो वहाँ जेंट्स भी फाइट कर सकते हैं। अगर उनको 33% महिलाएं नहीं मिलती हैं तो वो मेल कैंडिडेट से भी वो वैकेंसी भरी जा सकती है। फिर EWS की बात करें तो 175 पोस्टें हैं और आपको पता है इसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो इसका मान लें तो वैसे तो फीमेल का तो है 57%, यानी कि
175 में से 57 है वो क्या लगेंगी, EWS में महिलाएं लगेंगी। लेकिन याद रखें उनके मार्क्स क्या होंगे, टॉप के होंगे, यानी कि 70 प्लस की बात कर रहा हूँ। यहाँ अब कैटेगरी भी हम डिसाइड करेंगे कि 200 की बात कर रहे हैं तो 70% की बात कर रहे हैं, यानी कि 70 जिनके नंबर है 100 में से। फिर अगर इनको टोटल मिलाएं तो कुल हमारी वैकेंसी है वो 1751 है, यानी कि 493 महिलाएं लगने वाली हैं। 500 मान लो इसको मोटा मोटी कि 1751 पोस्टें हैं, उनमें से 500 सिर्फ महिलाओं की सीटें हैं, वो फिक्स है। अगर 500 महिलाएं टॉप मार्क्स में नहीं मिलती हैं, मैं तो ये मानता हूं कि आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट है वही टीचिंग लाइन में जाती हैं। तो 500 कैंडिडेट है वो इजीली मिल जाएंगी। तो जिनके नंबर कम है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद 1258 फिर भी मेल कैंडिडेट के लिए पोस्टें बच जाती है, हर कैटेगरी जिसमें शामिल है। और अगर इसी तरह साथियों, ये बात था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, यानी कि ये सीटें महिलाओं के लिए फिक्स है और आप टोटल सीट मानो तो 500 सीट है वो महिलाओं के लिए फिक्स है। सबसे पहले 500 सीटों पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलेगा, यानी कि 500 महिलाएं ही सब सर्वप्रथम लगेंगी। उसके बाद पुरुष कैंडिडेट है उनका नंबर आएगा, अगर 500 महिलाएं टॉप नहीं मिलती हैं तो। उसके बाद साथियों अगर हम यहाँ देखें तो हम थोड़ी कट ऑफ पे भी बात कर सकते हैं कि बार बार मैं बढ़ाता हूँ और आप ये देखते भी हो कि बार बार ऐसा सामना हमें करने को पड़ता है, मिलता है कि ये सर तो कम बताते हैं। तो कम बताने का कारण मैं बता दूं। मान लो कि 200 कैंडिडेट हैं, उनके 70 प्लस हैं, जैसे कि बॉस चैनल है, मेरे साथी हैं, वो वीडियो बना रहे हैं कि 200 कैंडिडेट ऐसे हैं या 70 वाले भी हैं। मान लिया उनकी भी बात मान लेते हैं कि 70 प्लस वाले 200 कैंडिडेट हैं और 500 कैंडिडेट 65 प्लस वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट है वो हमें पता है कि 60 की सीरीज़ में सब आप मानते हो, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 60 वाले हैं, यानी कि 61 62 63 वाले हैं। 61 की बात करें 62 की बात करें तो 63 वाले हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है। तो मैंने मान लिया है कि वो कैंडिडेट 800 के करीबन हो सकते हैं और 500 ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिनके 65 प्लस हो और 200 ऐसे कैंडिडेट भी मान लिए हैं जिनके 70 प्लस हो। लेकिन उसके बाद 250 ऐसे भी कैंडिडेट का नंबर आएगा जिनके 59 या 58 मार्क्स है। टोटल हमारी कैंडिडेट इस प्रकार अगर हम बांटते हैं तो 1751 हमारी कंप्लीट भर्ती हो जाती है। तो साथियों ऐसा नहीं हो सकता कि सभी 70 वाले हों, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, 33% महिलाएं भी है, तो हर महिला का ऐसा नहीं हो सकता कि 70 मार्क्स हो। तो उनके 65 भी हैं, 60 भी हैं और 58 59 भी हैं। इसीलिए साथियों मैं कहता हूं कि आपको 70 से लेकर 70 प्लस की बात कर रहे हैं, 65 61 62 58 59 इनका आपको सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भर्ती बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर 1751 प्लस 46 पोस्टें वो भी हैं, 1800 पोस्टें हो जाती है। ये बहुत लंबी चौड़ी भर्ती है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हुए भी बहुत सारे साथी जो 59 58 पे उनका भी सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ से टैली कर सकते हो कि 200 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। 200 कैंडिडेट के 70 प्लस अगर मिल भी जाते हैं, फिर भी जो 65 वाले हैं 60 वाले हैं या 58 59 है उनके भी नंबर आएगा। 200 सीटें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैंने एक्स मैन सर्विस का तो जिक्र ही नहीं किया। अगर ये कैंडिडेट यहाँ कम पहुँचते हैं, जैसे ESM की 123 है, अगर यहाँ 80 कैंडिडेट आते हैं या 30 कैंडिडेट आते हैं तो 80 90 फिर भी सीटें बचती है, तो वो किस में शामिल हो जाएंगे, जर्नल में, और जर्नल से वो सीटें भरी जाएगी। हर कैटेगरी का यहाँ 35 है SC में, इसमें 36 है, इसमें 52 है। तो ये कैटेगरियाँ भी, ये भी कैंडिडेट कम नहीं होते। आप देख सकते हो कि 150 हो गया, ये 150 करीबन 180 85 के नेड़े ये भी सीटें हैं। 200 सीटों का और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सीटें भी इन्हीं के अंदर शामिल होंगी। तो एक बड़ी भर्ती है साथियों, ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बार बार कट ऑफ बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ डाटा अच्छी तरह लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 प्लस वाले होते हैं तो 200 कैंडिडेट हो सकते हैं, 65 प्लस वाले 500 हो सकते हैं, और जब से सभी मानते हैं कि 60 62 पे स्कोर है तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हमने मान लिए कि 800 या 900 कैंडिडेट यहाँ भी हो सकते हैं। और जिनके
55-58 है वो 250 कैंडिडेट। वैसे तो यहाँ ज़्यादा है, अगर एक बात बना के चलें तो यहाँ आपके 2500 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे, जो 55 पे है, 56 पे है, 58 पे है, 59-60 पे है। तो ये कैंडिडेट यहाँ लगने की उनके पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपकी कट ऑफ के बारे में एनालाइज था साथियों। और हमारी क्लासें लिटरेचर और साइकोलॉजी की चल रही हैं, तो वो भी आप साथ की साथ करें। आपका HPSC एग्ज़ाम होने को है, वो जल्द ही होगा, तो उसकी भी आप साथ में तैयारी रखें। और साथ में आपको ये चीज़ है मैंने डिटेल एक बार फिर बना दी है। टिल देन टेक केयर।